करती हूँ आप सब अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मैं नॉलेजेबल टिप्स लेके आई हूँ, नॉलेजेबल वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लोग इससे आसानी से आपकी बीमारियों से छुटकारा पा सको। और जिस चीज़ के लिए आप लोग इतनी सारी मेडिसिन करवा चुके हो, इनफेक्ट अभी भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर लिया, डाइट कर लिया, लेकिन एक कंप्लीट रूटीन डाइट क्या होता है, रूटीन क्या होता है, आज मैं उसकी बात करने वाली हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते। लोगों को अभी तक बहुत सारे टिप्स एंड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए, जिससे कि आपको आपके गर्भ धारण करने में मदद मिल सके। किसी को पीसीओएस है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को बताते आ रही हूँ। और आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाली हूँ, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके काम की वीडियो है, बस मैं इतना ही बोलूँगी। तो चलिए आप लोग देखिए, एंड आप लोगों को कुछ भी इसमें डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँ। तो जो पहला, गेट प्रेग्नेंट, अर्ली प्रेग्नेंट, जल्दी प्रेग्नेंट, फास्ट प्रेग्नेंट, हम फास्ट प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। जो महिलाएं गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं और उनको प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कोई भी उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके साथ साथ आपको आज जो मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ उसको फॉलो करना है, ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। निरोधक जितनी भी गोलियाँ आती है उसका प्रयोग करना आप बंद कर दें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप उसका बंद कर दें, और जब प्लानिंग आप मैंने पहले से ही आप फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट स्टार्ट कर दें। ये पहली टिप्स है। लुब्रिकेंट मतलब वो चीज़ होती है जो आपको गर्भधारण करने के समय जब आप प्लान करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। तो लुब्रिकेंट जितनी चीज़ें होती है उसको आप इस्तेमाल करने तत्काल बंद कर दीजिए। तीसरा है, मासिक धर्म का जो है उसको आप वॉच करिए कि आपका मासिक धर्म जो है वो नियमित आ रहा है कि नहीं, फ्लो कितना आ रहा है, कितना दिन का गैप में आ रहा है, कितने दिन तक के लिए आ रहा है। इसको आप एकदम राइट डाउन करिए, एक डायरी पेन रखिए जिसमें आप हर महीने की आपकी जो पीरियड्स है उसका लेंथ लिखिए, कब आता है वो लिखिए, और आपका साइकिल जो है वो 25 दिन से 30 दिन का या 35 दिन का है कि नहीं, उसको आप मार्किंग करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो अगर आप नहीं करती तो आज से ही आप चालू। अपने ओव्यूलेशन पीरियड का ध्यान रखिए। ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, जब हमको पीरियड होता है उसके हफ्ते भर बाद में हमको ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन वो समय होता है जिस वक्त में अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो गर्भवती हो जाए। तो आपको ओव्यूलेशन का वो जो पीरियड है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका ओव्यूलेशन कम हो रहा है। अब आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको भी ला के रख सकती है। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आपको आज यहाँ बताने वाली हूँ, जब भी आपको ओव्यूलेशन होगा आपको जो वाइट डिस्चार्ज होगी यूट्रस से वो एकदम वाटरी होगा, और आप इस तरीके से देखोगे तो एकदम लेयर बनेगी, चिपचिपाहट रहेगी उसमें और ट्रांसपेरेंट रहेगी। पहला टिप्स। दूसरा टिप्स कि जब आपका ओव्यूलेशन का समय होगा तब तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। तो जब आपको वैसा लगता है तो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को जरूर मैप करें। इससे पता चलेगा कि रेगुलर के हिसाब से अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है तो भी ये मार्किंग करने की चीज़ है कि वो आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है। बहुत लोग हैं कि ओव्यूलेशन टेस्ट नहीं करते, तो आप ये दो चीज़ों से भी पता लगा सकते हैं कि आपका ये ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है। और इसमें एक चीज़ है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि जिस दिन मेरा ओव्यूलेशन डे होगा हम उसी दिन साथ में इंटीमेट होंगे तभी ऐसा होगा। नहीं, अगर आपका ओव्यूलेशन डे सपोज दैट आपका 13-14 तारीख का आपका ओव्यूलेशन डे है तो आप 11-12 तारीख से भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ में 2 दिन पहले भी इंटीमेट हुई है तो भी वो चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो पुरुष का स्पर्म है वो इसके ओवरी में वो 45 आवर या 48 आवर तक वो जिंदा रहते हैं। तो आप ज़रूर से 2 दिन पहले से भी साथ रहोगे तो इसके बहुत हद तक चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। कंसेप्शन मून। कंसेप्शन मून क्या होता है, जैसे कि ये पहले तो नहीं होता था बट अभी का काफ़ी चलन में आ गया है कंसेप्शन मून। इसमें होता क्या है कि जो पार्टनर्स हैं, जो भी कपल्स हैं, वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, स्ट्रेस फ्री जाते हैं, जॉब, घर, परिवार, समाज से थोड़ा कटते हैं और उस वक्त में वो अपनी बेबी प्लानिंग करते हैं। तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि उस टाइम पे भी अगर आप करते हो, साथ में रहते हो और अच्छी टाइम स्पेंड करते हो, गुड टाइम स्पेंड करते हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो वक्त भी आपके कंसीव करने का ही होता है। तो आप इस तरह के कंसेप्शन मून को प्लानिंग कर सकते हो, जिससे कि 2-3 दिन 4 दिन के लिए जो कि आपके ओव्यूलेशन डे के आसपास का हो तो बहुत हद तक चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। डे के आसपास का हो तो बहुत हद तक चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सेक्स पोजीशन की
सेक्स पोजीशन भी बहुत मैटर करता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इंटीमेट हो रहे हो, पुरुष का जो स्पर्म है आपकी ओवरी में, आपकी यूट्रस में ठहरना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसके लिए कुछ कुछ पोजीशंस होते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी अलग से। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करिए, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो है अपने वज़न का ध्यान रखें। आपका वज़न जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके एज पे और आपकी हाइट पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, उससे मेज़र होता है। लेकिन 50 से 55 का जो वज़न होता है वो बिल्कुल सही होता है गेट टू प्रेग्नेंट के लिए। तो आप अपने वेट को लिमिट में रखिए, लिमिटेड रखिए और कोशिश करिए कि आपका जो वेट है उसको बढ़ने ना दें। क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको 2 महीने पहले से ये सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप कंसीव कर पाओगे। और ये जो मैं आज टिप्स बता रही हूँ ये एक नॉर्मल लेडी के लिए भी है और एक उन लेडी के लिए भी है जो किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीज से जूझ रही है। आपको भी ये फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इनके लिए है, आपको भी फॉलो करना है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, इससे आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स गाइस, हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल। अब हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल क्या होता है? अगर आप डाइट बोलोगे ना तो सुबह से शाम तक की, रात तक की डाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी, जैसे कि अपने वीडियो में बोलती हूँ हमेशा, कि आप ऑयल से बचिए, आप कोई मीठा खाने से बचिए, शुगर से बचिए, आप बाहर के जो खाना जितना भी जंक फूड है उससे बचिए, कोल्ड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है बाहर के हम जो ले लेते हैं उससे बचिए। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग एक रूटीन में अपनी ज़िंदगी जिए। मतलब अगर आपका 6 बजे सुबह उठने का टाइम है तो आप उसको मेंटेन करिए कि सुबह 6 बजे उठना है। उठते के साथ हल्का गर्म पानी, वार्म वाटर लीजिए। अगर आप फॉलिक एसिड ले रही हैं तो वो टैबलेट को आप ले सकती हैं। उसके बाद अगर आपके उधर में ग्रास है, घास जिसको बोलते हैं ग्रीन, उसके ऊपर आप खाली पेट चलिए 10 मिनट से 15 मिनट। अगर आप इतना भी करते हो तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपको मैं बता दूँ, घास पे चलने का सबसे ज़्यादा फ़ायदे डायबिटिक के पेशेंट को होता है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो लाइफ स्टाइल बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो भी करना है एक टाइम शेड्यूल पे करिए। खाना अगर आप 12 बजे खाते हो दोपहर का तो 12 बजे ही खाइए। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 8 बजे, रात का डिनर आपको 8 बजे से पहले ले लेना। अगर कुछ नियम अगर आप करते हो ना तो वो आपके कंसीव करने के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मीठी चीज़ों से परहेज करना है आपको, क्योंकि मीठी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी हेल्थ को नुकसान करता है, आपका मोटापा भी बढ़ाता है, साथ ही साथ बहुत सारी डिजीज़ भी बढ़ाता है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप मीठा बिल्कुल भी ना खाएं। अब मीठा खाने का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि हम शुगर इंटेक करें वही मीठा होता है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ फल भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अब मीठा हम आज के डेट में आप कुछ भी बाहर में खाने जाते हो तो उसमें मीठा होता ही होता है। हम एक मिक्सचर जिसको बोलते हैं हम, है ना, उसको भी अगर आप खाते हो तो उसमें भी मीठा मिक्सचर आता है। तो मैंने बोला बिस्किट्स हैं उसमें भी मीठा होता है। तो आपको ये थोड़ा परहेज करना है कि आपको मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। वो आपके ये सिर्फ इस पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ मैं लॉन्ग लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर आप इससे बचते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। कॉफ़ी का सेवन कम करिए, चाय कॉफ़ी आपको कम से कम पीना है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और कंसीव करने की अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगी। कैफीन होता है जो काफ़ी नुकसान करता है और आपकी फर्टिलिटी क्षमता को ये कम करता है। फर्टिलिटी को बूस्ट जो आप करते हो इतना डाइट एक्सरसाइज करके, उसको ये डाउनग्रेड करेगा। तो इसीलिए चाय कॉफ़ी से आप परहेज करिए, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत सारी लेडीज़ है जो अल्कोहल धूम्रपान करती हैं, तो आप अगर कंसीव करने की तैयारी कर रही हैं तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है आपके और भी बीमारियों में, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप प्लीज़ अल्कोहल अगर आप लेती हैं तो उसको बंद कर दीजिए और तनाव ना लें, यानी स्ट्रेस ना लें। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप सच में गर्भ धारण करना चाहती हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ नहीं है जो अच्छा लगता है वो करिए। डांस पसंद है, घूमना पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, जो मन करता है आप करिए, उसी से आप स्ट्रेस से बच सकते हो। इसकी भी मेडिसिन आती है, आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपको खुद निकलना है।
तो आप तनाव ना लें। आपकी ये फर्टिलिटी जो है आपके उसको ये डाउनग्रेड करती है, मतलब इसको बूस्ट नहीं होने देगी आपके तनाव। इसलिए हमारा जो माइंड है ना, वो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है या बॉडी की जितना सिस्टम है उसको ये केंद्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल परहेज करिए। आपके लिए ही ये मैं बोल रही हूँ, आप ही को फ़ायदा होगा। बेस्ट भरपूर नींद लें। आपको नींद भरपूर लेना है, मिनिमम 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। तो इसीलिए आप नींद को पूरी लीजिए। हो सके तो डेली एक रूटीन पे सोइए। दोपहर में ज़्यादा सोने की आदत मत डालिए। दोपहर में हो सके तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में रहिए, लेकिन रात में आप नींद 8 घंटे की प्रॉपर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट प्रो टिप का मतलब ये होता है कि आप अगर गर्भ धारण करना चाहती हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करिए, अपने डाइट को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज को मेंटेन करिए, अगर योगा पसंद है तो मेंटेन करिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि दवाई पे डिपेंडेंट मत होइए। कोई भी दवाई है, देखिए कोई भी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक भी है, लेकिन आप हर चीज़ के लिए मेडिसिन इंटेक करो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप हर चीज़ के लिए मेडिसिन मत खाइए। मैं खुद आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आज के डेट में बहुत मेडिसिन कम कर दिया है मैंने। और मैं जितना भी होता है मैं डाइट, एक्सरसाइज, और जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप दीदी क्या करते हो, तो मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ। आप मेरे देखते हो ना, आप मेरा अगर इंस्टाग्राम जाके देखोगे तो आपको ढेरों रील्स मिल जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का आईडी दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। आप भी इंजॉय करिएगा कि अरे दीदी इतने अच्छे रील्स में बनाती हूँ। वैसे मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं अच्छे बनाती हूँ। मेरे 10,000 फॉलोवर भी हैं, तो अच्छा लगता है। आप मेहनत कर रहे हो और मिल रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं फैशन इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मैं लोगों को टिप्स भी देती हूँ। तो मेरा फैशन से रिलेटेड वो चैनल है, और साथ ही साथ में मेरे बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसके रिलेटेड भी काम करती हूँ। तो देखो, मैं हमेशा खुद को बिज़ी रखती हूँ। मेरे पास सच पूछो तो समय ही नहीं है। आप बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे बोलते हैं कि दीदी आप इतना बिजी रहते हो, कैसे करते हो। मैंने खुद को किया है गाइस। मैं जब भी फ्री रहती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। हस्बैंड को बोलो वो भी टेंशन में आ जाते हैं, और आप किसको बोलोगे, मायके में बोलोगे तो और ज़्यादा बात बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं घर में किसी से कोई भी बात जल्दी नहीं करती हूँ। मैं खुद से ही उस चीज़ को हैंडल करना पसंद करती हूँ। और जितनी वर्किंग लेडीज़ हैं वो तो अपने आप को संभाल लेती है, मैंने देखा है। लेकिन जितनी घर में है लेडीज़, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगल बगल के लोग उनको ताना मार रहे हैं, यार तेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए शादी को, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो गाइस उनकी बात को ध्यान मत करिए, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अब कुछ लोगों की अब हर चीज़ तो हमारे बस में है नहीं, कोई बात नहीं, हम उनसे साइड हो जाते हैं। हम उनको नहीं निकाल सकते, हम उनसे साइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। और किसी के बोल देने से कि बेबी नहीं हो रहा है तो क्या आपको हो जाएगा? नहीं होगा। और या कोई करवा देगा? कोई नहीं करवाएगा, आपको खुद ही करना है। सब बोलने के लिए होते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकल रही हूँ, मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, और मैंने कभी भी इन लॉजिकल बात को मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लॉजिक चाहिए होता है हर बात के लिए कि हाँ इसमें लॉजिक क्या है। तो मैं आप सब वुमेन से भी यही बोलूँगी कि अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो सिर्फ आपका दोष नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। आपके पार्टनर के सपोर्ट से किया जा सकता है। आपके पार्टनर को समझना होगा। आप हो सके तो टाइम निकाल के अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। दुख सुख की बातें तो चलती है, थोड़ी प्यार मोहब्बत की भी बातें कर लीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार हम सेक्स करेंगे और हमारा बेबी हो जाएगा। बट जो सेक्स है गाइस, वो दिल से आता है, क्योंकि हम अपने पार्टनर के साथ ऐसे इंटीमेट तो नहीं हो सकते हैं। एक माहौल बनता है, माहौल बनने के बाद जब हम एक खुशनुमा होकर वो चीज़ करते हैं ना, तो वो हमको बेनिफिट देता है। तो ये स्ट्रेस में मत करिए कि यार मेरे को तो चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये कोई काम नहीं है, कोई मशीन नहीं चल रही है। आपको खुश होके करना है ये चीज़, और हैप्पीली करना है, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स लेके करना है, तब जाके वो चीज़ का रिजल्ट आता है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, जो होना है वो होगा। हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, और देखना ज़रूर होगा। आप लोग मुझे खुद बताओगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को रिजल्ट आ भी गया है। मुझे मेल, मैंने जैसे कि बताया कि मुझे आजकल मेल करती हैं, और वो लोग जब कमेंट करती हैं तो आप लोग भी पढ़ते ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट धीरे धीरे लोगों को आ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं पीछे हूँ, मुझे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आपको आ रहा है ना, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए गाइस
ये जो टिप्स थे इसको फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये, और आप लोग इसको फॉलो करिए। और रही बात कोई भी मेडिसिन लेने की, आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को खुश रखना, अपने आप को तनाव मुक्त रखना, ये कोई नहीं करेगा, ये आपको खुद करना है ना। और दूसरे की बातों पे बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कौन हो, दूसरे को नहीं पता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर कुछ नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, और बस अपने आंचल दीदी को सपोर्ट करिए। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि दूसरे भी लोग जो डिमोटिवेट हैं वो मोटिवेट हो पाए इस चीज़ों को देख के। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।